सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये NRI ग्रीन कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं। ये पूज्य महाराज जी से मिलने श्री राधा केली कुंज में आए हुए हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने इनसे बताया कि देखिए, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं किसी एक भी व्यक्ति को मेरे वजह से परेशानी हो। जिस वजह से महाराज जी ने अपना जो रात्रि का दर्शन था वो बंद कर दिया था और अपना रास्ता चेंज कर दिए थे। उसके बाद प्रेसिडेंट ने बताया कि महाराज जी, कुछ लोगों से गलती हो गई थी और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप फिर से उसी रास्ते पर आइए और सभी लोगों को दर्शन दीजिए। महाराज जी ने कहा कि हमें कोई किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना किसी से कोई राग है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि महाराज जी पहले ही बताते हैं, ना मेरा कोई दोस्त है और ना मेरा कोई दुश्मन है, क्योंकि संत स्वभाव यही होता है। महाराज जी ने पहले ही उन प्रेसिडेंट से बता दिया कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कभी भी किसी को दुख हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि महाराज जी, सभी भक्त जो लोग आपका विरोध किए थे वो बहुत दुखी हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक बार महाराज जी से जाकर क्षमा मांगे। महाराज जी ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी उनकी इच्छा हो आप उनको लेकर आइए। जो भी लोग हैं और भी लोग हैं उनको भी लेकर आइए। महाराज जी ने बिल्कुल उनको बता दिया कि महाराज जी के मन में जरा से भी उनके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है और वो लोग जब भी आप चाहें उनको साथ में लाकर महाराज जी से मिल लीजिए। दोस्तों, महाराज जी को आप सोच सकते हैं किस तरह से महाराज जी ने जो है उनको सम्मान दिया और महाराज जी कभी भी किसी के प्रति अपने मन में जरा सा भी द्वेष भावना नहीं रखते हैं। और भक्तों ने भी, बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया कि श्री जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाखों भक्तों का सिर्फ एक यही इच्छा रहती है कि महाराज जी का एक बार किसी न किसी माध्यम से दर्शन हो जाए। और लाखों भक्त तो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि जो रात्रि में फूल बेचते थे, रंगोली के लिए रंग बेचते थे, कोई सामान बेचते थे, उनका व्यापार भी ठप हो गया था, जिससे लाखों घरों में जो है कुछ ना कुछ खर्चे पानी आ जाते थे। और महाराज जी के वहां आने से छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जो भी माताएं हों, महाराज जी के दर्शन के लिए उत्साहित रहते थे और सभी को कहीं ना कहीं से उनके जीवन में एक ऊर्जा मिलती थी। और जो लोग एकदम अपने जीवन से हार गए थे कि मेरे जीवन में अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, उनके अंदर भी एक अजीब शक्ति आ जाती थी। और महाराज जी का जैसे वो सत्संग सुनते थे या महाराज जी का दर्शन करते थे तो उनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती थी और वो अपने जीवन को बदल लेते थे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से भक्ति रात्रि में अपने जो है महाराज जी के दर्शन के लिए पूरा रात्रि जग कर, इसी तरह से महाराज जी के सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए पूरा रात्रि जो है महाराज जी का इंतजार करते थे। और आप रंगोली देख सकते हैं कितना सुंदर महाराज जी के इंतजार में जो भक्त इस तरह से रंगोली बनाकर बैठे होते थे, उनके दिलों पर क्या बीतती होगी जब महाराज जी का दर्शन बंद हो गया और वो सुने होंगे कि अब महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि उनके दिलों पर ये क्या बीता होगा। तो इसी को देखते हुए और जो भैया हैं वो आए महाराज जी से और महाराज जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज जी आप फिर से अपना यात्रा को प्रारंभ कीजिए। थोड़ा सा पटाखों से दिक्कत थी तो महाराज जी ने कहा, बिल्कुल उनको बताया कि अगर कोई दिक्कत थी तो आप लोग हमें बताते तो हम उस पर जो है आगे सोचते, उस पर निर्णय लेते। कोई बात नहीं है, महाराज जी तो आप जानते हैं हमारे महाराज जी कैसे हैं, ये बताने की कोई बात नहीं है, जो लोग सुनते होंगे वो जानते ही होंगे। तो अब सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि महाराज जी का फिर से जो है दर्शन चालू हो जाएगा। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री